हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती गुप्ता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग ऑफ एमकॉम अप्लाइड सेमेस्टर 1। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि यूनिट 1 के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है, क्या क्या चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो देखिए यूनिट 1 के अंदर हमें सबसे पहले तो देखना है इंट्रोडक्शन। हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर है जैसे कि आपका ओरिजिन, डेफिनीशन, फंक्शंस ऑफ बैंक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स, चैलेंजेस फॉर इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, फंक्शन, सर्विसेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि बैंकों का ओरिजिन यानी कि बैंक कैसे आया था। ठीक है, डेफिनीशन क्या क्या है, फंक्शंस कौन कौन से हैं बैंक के, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक यानी कि बैंकों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है बैंकों का, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो बैंक को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं, सर्विसेज हैं, प्रिंसिपल्स हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स के बारे में। ठीक है, सो लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन, डेफिनीशंस एंड फंक्शंस ऑफ बैंक्स। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए ओरिजिन कैसे हुआ था। जो हमारा बैंक वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ था, बैंको, बैंकर्स, बैंक और बैंक से आया था। ठीक है, क्या हुआ था देखिए, पहले जैसे क्या होता था कि पहले के टाइम पे लोगों की सेविंग्स वगैरह को रखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, लोग क्या करते थे, अपने पैसे को अपने पास ही रख लेते थे और ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पे लोग सेफ तरीके से अपने मनी को रख पाएँ, पैसे को रख पाएँ। तो उस टाइम पे क्या होता था, चोरी हो गई और आपका जो पैसा हो गया वो किसी ने चुरा लिया, या आपके जो नोट्स वगैरह रखे हैं कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो आपके नोट्स होते हैं वो पेपर के बने हुए होते हैं और कहीं ना कहीं एक टाइम बाद उनकी क्वालिटी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती थी। अब जब बैंक आया हमारा तो बैंक ने क्या किया, इन सारी प्रॉब्लम्स को एक तरह से ख़त्म कर दिया था। लोगों का पैसा सेफ रहना, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इसमें अगर आपका पैसा बैंकों में है तो पैसा आपका सेफ तो रहेगा ही, आपकी सेविंग को तो बढ़ाएगा ही। साथ साथ क्या होता था कि एटलीस्ट एक लोगों को कुछ % इंटरेस्ट मिलता है, जिसके बदले में लोगों को थोड़ा सा, अगर वो अपना पैसा जमा करते हैं उनको थोड़ा सा ब्याज मिलता है, तो उनको भी एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि ठीक है हमारा एटलीस्ट हमें कुछ तो मिल रहा है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक यानी कि बैंक का मतलब क्या होता है अगर हम इसको पढ़ते हैं तो। अ बैंक एज अंडरस्टूड इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड इन सिंपल लैंग्वेज इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी। यानी कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, अगर हम इसको सिंपल सी भाषा में बात करें, जो किसके साथ डील करता है, जो मनी के साथ डील करता है। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग बैंक्स ड्रॉ सरप्लस मनी फ्रॉम पर्सन्स हु आर नॉट यूजिंग इट एट द टाइम and lend to those who are in a position to use it for productive purpose। अब इस डेफिनेशन के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि बैंक एज अ मीडिएटर काम कर रहा है। ठीक है, बैंक एज अ मीडिएटर और इंटरमीडिएटरी काम कर रहा है, एक लिंक की तरह काम कर रहा है। किसके बीच में काम कर रहा है, उन दो लोगों के बीच में काम कर रहा है, जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सरप्लस पैसा है, ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करते हैं, अपने बैंक पैसे को बैंक में जमा कर देते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो उनको अभी क्या करेंगे अपने पास रख के। कुछ लोग होते हैं जिनको पैसों की नीड होती है, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो अब बैंक क्या करता है, उसी पैसों को उन लोगों को एज अ लोन के तौर पे, प्रोडक्टिव पर्पस के तौर पे उनको एडवांस के तौर पे दे देता है। ठीक, तो बैंक यहाँ क्या हो रहा है, बैंक यहाँ पे एज अ लिंक काम कर रहा है ना दोनों के बीच में। अब उन दोनों की ज़रूरतों को ही पूरा कर रहा है और कहीं ना कहीं इसमें बैंक का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा है ना। बैंक का कैसा फ़ायदा है कि बैंक क्या करती है, कुछ % रख के अपने पास, बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लगा देती है, बैंकों को भी ब्याज मिलता है, उनको भी रिटर्न मिलता है। तो क्या है, इस तरह से देखिए क्या हो रहा है कि सबका पैसा, इसमें पब्लिक का पैसा जो है वो कितने सारे लोगों के बेनिफिट में आ रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं तो कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेयर्स, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन हुज डेट का मतलब डिपॉजिट आर वाइडली एक्सेप्टेड इन सेटलमेंट ऑफ अदर पीपल डेट टू ईच अदर। यानी कि दूसरों का पैसा लेकर के हम उस पैसे को दूसरे लोगों को दे करके जिनको ज़रूरत है, और ताकि वो अपना पैसा यूज़ कर सकें। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन है बेटा, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अभी एक बार हम पहले नॉर्मली शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स मतलब
कौन कौन से बैंक हैं, जो मतलब बैंक को किस किस तरह से डिवाइड किया गया है। कमर्शियल बैंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। अब इन सब में जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। बिसाइड द कमर्शियल बैंक देयर आर सेंट्रल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो बैंक आता है वो होता है सेंट्रल बैंक, दैट इज़ आरबीआई। उसके बाद कमर्शियल बैंक, फिर धीरे धीरे करके और भी बैंक्स आते हैं। ओके, तो ये बस हम एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के आपके क्लासिफिकेशंस हैं, बैंक्स हैं। सबसे पहले आपका कमर्शियल बैंक है। देखिए कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक जो होता है आपका वो मेनली ट्रेडर्स के पर्पज़ से, यानी कि जो लोग व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके प्रॉफिट के पर्पज़ से एक तरह से कमर्शियल बैंक लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। मतलब मेनली अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन के कंसर्न में कमर्शियल बैंक्स अपना काम करते हैं। ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, ये लेंडिंग की फैसिलिटीज़ देते हैं और ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बट इनका जो मेन कंसर्न वो क्या होता है, वो बिजनेसमैन के प्रॉफिट पर्पज से होता है। बिजनेसमैन को जब लोन वगैरह चाहिए होता है, उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो दे हैव टू गो टू द कमर्शियल बैंक। These are the most common and important type of banking institution. A commercial bank is a monetary institution which serves the interest of a depositor. ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या है, एक तरह से एक मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, किसके इंटरेस्ट को सर्व करता है, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को सर्व करता है। उनको क्या एक तरह से भाई जो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है वो जाके अपना पैसा बैंकों में जमा कराते हैं, उसके बाद बैंक उनसे क्या करती है, बैंक उनको ब्याज देती है और जिन लोगों को लोन देती है उनसे ब्याज लेती है। ठीक है, तो इस तरह के काम। अच्छा, बैंकों के दो मेन फंक्शंस होते हैं। दो मेन फंक्शंस यही होते हैं बैंकों के, पहला तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, दूसरा मनी को लेंड करना। ठीक, कमर्शियल बैंक बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और दे में बी इन रन इन प्राइवेट सेक्टर। कमर्शियल बैंक जो है आपका वो एक गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है। ठीक है, 20 कमर्शियल बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इंडिया। अपने यहाँ पे इंडिया में 20 नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। और प्राइवेट में कौन कौन से हैं, द अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लाइंस ऑफ इट्स लाइक अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कमर्शियल बैंक्स आर देयरफॉर डीलर्स इन लोनेबल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी। ओके, सेकेंड हमारा इंडस्ट्रियल बैंक्स क्या होते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल पर्पज से लोन या फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इंडस्ट्रीज़ को जब भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पर्पज़ से, उनके प्रोडक्शन पर्पज़ से या किसी पर्पज़ से, तो दे हैव टू गो टू द इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक कौन कौन से, जैसे हमारा आईडीबीआई हो गया, सिडबी हो गया। आईडीबीआई क्या करता है, आपके लॉन्ग टर्म पर्पज़ से फाइनेंस प्रोवाइड करता है। सिडबी आपके शॉर्ट टर्म पर्पज़ से आपके जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और आईडीबीआई आपका बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ओके, तो दीज बैंक्स हैव कम अप फॉर द प्रमोशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल कंसर्न। तो एक तरह से इनका मकसद क्या था कि इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाया जाए, और इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अगर इन केस किसी भी जो लोग इंडस्ट्री के बिजनेस में हैं अगर उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस, ऐसे कुछ बैंक सेटअप किए गए थे जो क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म loans and also supply fixed capital to the industrial concern by subscribing to the shares and debentures of the industrial enterprises. Indian Finance Corporation and Investment Corporation of India are the examples of industrial banks of India. अब यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हैं आपका, IFCI हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इंडस्ट्रियल बैंक्स के। ना थर्ड हम बात करते हैं एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज का मतलब होता है जहाँ पे हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करा सकते हैं। इसका मतलब है कि रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करा लेना, डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करा लेना। ठीक है, तो जैसे एक्सचेंज बैंक आर दोज बैंक विद डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, दैट इज़ टू कन्वर्ट द रुपी इनटू फॉरेन करेंसीज एंड वाइस वर्सा। ये हमारा जो एक्सचेंज बैंक्स हैं, जैसे आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक भी ये काम करते हैं, RBI भी ये काम करता है। ठीक, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। इन अवर कंट्री डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज आर कंडक्टेड बाय फॉरेन एक्सचेंज बैंक एज वेल एज इंडियन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर बैंक इस्टेब्लिश किया गया है, ऐसे कुछ बैंक्स बनाए भी गए हैं और बहुत सारे इंडियन कमर्शियल बैंक्स भी हैं जो क्या करते हैं, हमारे एक्सचेंज में डील करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में। अब कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, देखिए कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ये कुछ लोग मिल करके एक बैंक को सेटअप करते हैं। किसके लिए मेनली ये बनाया जाता है, ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, ना कि अपने प्रॉफिट पर्पस के बारे में ये सोचते हैं। तो इनका प्राइमरी मोटिव खुद का प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता है, बल्कि सोसाइटी को सर्व करना होता है, सोसाइटी को एक तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करना होता है।
कोऑपरेटिव बैंक्स हैव बीन सेट अप टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरी पुअर फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो बहुत गरीब फार्मर्स हैं, जो बहुत छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करना टाइमली बेसिस पे। ठीक, अब इसको दो पार्ट से बांटा गया है आपका। पहला है सेंट्रल कोऑपरेटिव, जो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं कोऑपरेटिव बैंक, और दूसरा आपका है स्टेट कोऑपरेटिव, जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं। मेंबर्स ऑफ दीज बैंक्स कैन बी इंडिविजुअल और सोसाइटीज़, कोई भी इंडिविजुअल और कोई सोसाइटी हो सकते हैं। दीज बैंक्स कैन गेट कैपिटल रिसोर्सेज फ्रॉम देयर शेयर्स, इनकी जो कैपिटल होती है वो उनके शेयर से आती है, पब्लिक डिपॉजिट से आती है, और जो लोन स्टेट कोऑपरेटिव वगैरह देते हैं उनसे भी आती है। ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं? दीज बैंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एपेक्स बैंक, ये एक तरह से एपेक्स बैंक्स होते हैं। फिर एरिया ऑफ ऑपरेशन एक्सटेंड्स ओवर अ स्टेट, इनका मतलब जो काम करने का एरिया होता है वो स्टेट तक ही सीमित होता है। स्टेट के बाहर जो लोग रहते हैं उस स्टेट में अपना कोऑपरेटिव बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, या वो उसकी सर्विसेज नहीं ले सकते हैं। दीज बैंक्स गेट शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स, ये क्या करते हैं? अपने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स आरबीआई से लेते हैं। द कोऑपरेटिव बैंक प्ले अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं एक तरह से एग्रीकल्चर क्रेडिट में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं, बिकॉज ये छोटे मोटे फार्मर्स हो गए आपके, और भी जो गरीब लोग हो गए उनको हेल्प करते हैं। फिर आपके लैंड मॉर्गेज बैंक कौन से हो गए? लैंड मॉर्गेज बैंक का मतलब होता है जहाँ पे आपके ज़मीन वगैरह को गिरवी रख के आपको लोन दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पे किसान हो गए, अगर वो अपनी ज़मीन को गिरवी रख रहे हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है, तो उसको हम लैंड मॉर्गेज बैंक्स बोलते हैं। These banks provide long-term credit to farmers and agriculturists against the security of their land. The loan is extended for the लोन किस लिए बढ़ाया जाता है, किस लिए होता है? ताकि वो टूल्स को ख़रीद सकें, इक्विपमेंट्स को ख़रीद सकें, ठीक है, जिससे उनको अपने लैंड पे वो थोड़ी सी मेहनत कर सकें, उसको और अच्छा बना सकें। These banks raise their resources in the form of, और ये सारे बैंक जो शेयर्स और लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स के फॉर्म में अपने फंड्स को रेज करते हैं। नाउ सेंट्रल बैंक क्या होता है? एट प्रेजेंट देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ नॉट अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मोस्टली सारी कंट्रीज़ के पास सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक हमारा केंद्रीय बैंक होता है, जो सारे बैंकों को हैंडल करता है, सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, कि सारे बैंक्स पे नज़र रखता है, उनको मॉनिटर करता है कि किस तरह से बाकी बैंक्स काम कर रहे हैं। सो कॉल्ड अ सेंट्रल बैंक इज सो कॉल्ड बिकॉज इट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजिशन इन द मॉनिटरी एंड बैंकिंग, एक तरह सेंट्रल पोजिशन और हाइस्ट अथॉरिटी ये रखता है। इट इज़ द एपेक्स बैंक एंड सबसे हाईएस्ट बैंक माना जाता है मनी मार्केट में। इन इंडिया इट इज़ नेम, यहाँ पे इंडिया में इसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस बैंक इज़ टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द होल बैंकिंग सिस्टम, होल बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, उसको सुपरवाइज करने का काम हमारा किसका है? आरबीआई का है। एक तरह से इट इज़ अ बैंकर्स बैंक होता है। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में तो इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में, अभी बस हम एक शॉर्ट में ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन से बैंक क्या होते हैं। इट इज़ अ बैंकर्स बैंक, एक तरह से, क्योंकि सारी बैंकें इससे लोन लेती हैं। एंड कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है। नाउ अ डे सेंट्रल बैंक इन एवरी कंट्री हैज़ बीन गिवन अ सोल राइट ऑफ नोट इशू, मतलब इकलौता ऐसा बैंक है जिसके पास नोट छापने का राइट है, और ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन बैलेंस भी है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।